मैं विशाखा हर्डीकर हूँ। मैं मुंबई की आर्टिस्ट हूँ और मेरा शो यहाँ ललित कला में, जो कि अभी 30 तारीख तक रहेगा। मैं यहाँ काफ़ी टाइप के काम दिखा रही हूँ। बेसिकली मैं एक नरेटिव आर्टिस्ट हूँ। मुझे कहानी सुनाना पसंद है और मैं अपनी कहानियाँ पेंटिंग के ज़रिए सुनाती हूँ। मेरा स्टाइल पॉप आर्ट है विथ ब्राइट कलर्स, थोड़े पॉपुलर कल्चर से रिलेटेड है और इसका बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है। सो ये बेसिकली इंडियन पॉप आर्ट में इसे कहती हूँ। मेरा शो 30 तारीख तक है यहाँ ललित कला में। यहाँ पर मैं एक्चुअली कुछ अलग अलग कंसेप्ट अपने दिखा रही हूँ। जैसे एक सेक्शन में माइथोलॉजी मैंने डिस्प्ले किया है, जो वर्क्स मेरे माइथोलॉजी के ऊपर काम किया है। कुछ नॉस्टैल्जिया के वर्क्स है, फैमिली नॉस्टैल्जिया पे, और कुछ है सिनेमा पे। बेसिकली सिनेमा पे वर्क्स ज़्यादा हैं मेरे और काफ़ी साइजेस के वर्क्स हैं और जो प्योर पॉप की तरफ कन्वर्ट करते हैं। सो पॉप इन द सेंस, एक्चुअली पॉप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल है जो मेरे काम में ट्रेडिशन को कंटेम्प्रेरी से जोड़ती है, पॉपुलर कल्चर से जोड़ती है, ब्राइट कलर्स से जोड़ती है। सो आप प्लीज़ आइए और एक बहुत ही अलग तरीके के काम है, आप देखिए और आप एंजॉय कीजिए।
मेरा जैसा आर्टिस्ट जिसे कहानी सुनाना पसंद है, अलग अलग तरीके की कहानी सुनाना पसंद है, और अगर वो सिनेमा नहीं बनाए ये तो बहुत ही इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिनेमा से ही इतनी सारे इंस्पिरेशन मिलते हैं। मुझे सिनेमा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस शो में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो सिनेमा के ऊपर मैंने बनाया है। उसमें कुछ 10 मैच बॉक्सेस बनाई हैं, जिसमें कमल हासन जो कि बहुत ही कमाल के एक्टर है, उनकी भी बनाई हुई फिल्म्स में से कुछ चुनिंदा 10 पिक्चरों के ऊपर वो बनाए गए हैं, और एक उन्हीं का एक बहुत ही सिंपल वर्जन पेंट करने की कोशिश की है मेरी स्टाइल में, कि एक कुछ छोटे से मैं उनकी पूरी पिक्चर को कैसे मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। वो मैच बॉक्सेस हैं, जिस 10 मैच बॉक्सेस हैं। एक दूसरा वर्क है मुगले आज़म का वर्क है। मुगले आज़म एक बहुत ही कमाल फिल्म जो सबको पता है, मेरी तो बहुत ही फेवरेट पिक्चर है। पर मैंने इस बार इस काम में मैंने सोचा कि मुगले आज़म तो पिक्चर बन चुकी है, बट उसके पीछे की कितना मेहनत हुई होगी उस कहानी को बनाऊंगी, कि बिहाइंड द सीन्स बनाऊंगी, कि एक फ़िल्म, इतनी कमाल की फ़िल्म जो 10 साल लग गई बनाने में, उसको बनाने में क्या क्या हुआ होगा, कितने लोगों ने अपना तरफ से कंट्रीब्यूट किया होगा। वो लोग, वो जो स्क्रीन के आगे दिखते हैं, और वो उतने ही लोग, उतने ही पैशनेट लोग जो स्क्रीन के पीछे काम करते हैं, उनको मेरी तरफ से एक समझ लो ट्रिब्यूट है। और वो केओस बनाने की कोशिश की है कि क्या क्या हुआ होगा, कितने कम, हर चीज़ हाथ से बनी हुई होगी तो क्या क्या हुआ होगा। म्यूज़िक इतना कमाल है, कितनी मेहनत हुई होगी, कॉस्ट्यूम्स में मेहनत हुई होगी, कोरियोग्राफी में मेहनत हुई होगी, सेट डिज़ाइनिंग में मेहनत हुई होगी, क्या क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ होगा, कहाँ के शूटिंग के एंगल्स कितने हैं, कितने सारी चीज़ें हैं। उन सबको एक पेंटिंग में उतारने की कोशिश की है। इस पेंटिंग का नाम भी मैंने एक एपिक केओस ही रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो एक छोटी सी आर्टिस्ट और पेंटिंग बनाती हूँ, पर उस पेंटिंग को बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें लगती है, कितना टाइम लगता है, कितना एफर्ट्स लगता है। तो अगर मेरे साथ इतना है तो एक इतनी बड़ी फिल्म बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, कितना मज़ेदार लगा होगा। कुछ क्रिएटिव लोग बैठ के अपना सब कुछ देकर एक कमाल की फिल्म बनाई है जो आज तक हम सब लोग देखते हैं। इसलिए मैं मुगले आज़म को तो कैसे छोड़ सकती हूँ। मैंने कुछ वेस्टर्न सुपर हीरोज़ बनाए हैं जो कि मेरे बेटे के बहुत पसंदीदा हैं, तो मैंने उसी के लिए बनाए थे। वेस्टर्न मार्वल सुपर हीरो जो कि पूरी दुनिया फ़ैन है उनकी, उनको पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने उनको बनाया। और उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि एक में अपना इंडियन सुपर हीरो भी होना चाहिए, जो कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर जो सुपर हीरो है वो एक्चुअली सुपर हीरो नहीं है। अपने पास भी एक बहुत ही कमाल का सुपर हीरो है अगर उसको उस तरीके से देखा जाए तो। इसलिए मैंने गांधी को एज अ सुपर हीरो बनाया। मैं काफ़ी टाइम से सोची थी कि गांधी को बनाया जाए, पर मुझे उस तरीके से गांधी जी को नहीं बनाना था जिस तरीके से किताबों में लिखा हुआ है, जिसके एग्ज़ाम में आता है। मुझे वो गांधी जी बनाने थे जिसको एंजॉय किया जा सकता है। अगर कोई मॉरल भी बताना है तो भी उसको एज अ फैन की तरह लोग लें। इसलिए मैंने गांधी को एज अ सुपर हीरो बनाया है, और उनकी जो भी आइडियोलॉजी है, जैसे पीस है, ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, उसको एज अ सुपर पावर की तरह दिखाया गया है। और कैसे इस दुनिया को इस टाइम कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। बट ये मॉरल तो दिया है, बट उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कुछ सिखाया गया है। ये मेरा स्टाइल है, ये कि पेंटिंग इतना डीप होता है पर उसका बाहर से वो इतना ज़्यादा सिंपल और इतना ज़्यादा कलरफुल और इतना ज़्यादा मासूमियत भरा दिखता है, और अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज छुपा हो रहता है। तो ये मेरा स्टाइल है। इसके अलावा मैंने झांसी की रानी बनाई है, वो भी मेरे ख्याल से मेरे बेटे को ही समझाने के लिए बनाई है। मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनानी रहती है उसे, पर बच्चों के पास आज इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतना समझे। बट जैसे ही मैं पेंटिंग बनाती हूँ घर का माहौल चेंज हो जाता है, उस बारे में डिस्कस करते हैं, उसके अच्छे बुरे टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये एक माहौल बनता है। और बच्चे को मेरे बेटे को वो पॉइंट समझने के लिए हम बैठ के बातें करते हैं। मैं उसी के लिए एज अ मदर मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, और उसे कुछ सोचती हूँ कि कुछ शायद समझ में आ जाए उसको आगे के लिए। एक बहुत ही कमाल की फिल्म जो कि बैंडेड क्वीन है, वो मैंने बनाई है। नॉर्मली मैं बहुत ही
फन लविंग और इस तरीके के बनाती हूँ, काम बनाती हूँ, बट मैंने खुद ने ऐसा सोचा कि एक डार्क और एक डीप फिल्म बनाने, कुछ सोशल इश्यूज़ को जो बताएं, वो उस तरीके की पिक्चर बनाने की कोशिश की है। वो एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग भी था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इतनी मासूमियत से इतना टफ सब्जेक्ट बनाने का मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल था और बहुत ही अच्छा निकल के आया है वो। और मुझे खुद को अपने बारे में पता पड़ा है कि मैं अपने आर्ट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकती हूँ जो शायद मतलब बहुत कठिन है जिसे समझना, जिसको मैं बहुत इजीली किसी को समझा सकती हूँ। एक वर्क है एंग्री गॉडेस, वो मेरा आई थिंक फेवरेट है, जिसमें मैंने लक्ष्मी जी को उल्टा बैठ के बनाया है। इतनी सारी न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, औरतों के ऊपर रेप्स की न्यूज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और दिमाग में बहुत सारा कुछ आइडियाज़ चलते रहते हैं। पर मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि किस तरीके से उसे बनाया जाए मेरे स्टाइल में। तो मैंने लक्ष्मी जी को उल्टा बैठ के बनाया है। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि नॉर्मल साल भर आप जो चाहे वो करते हो और लक्ष्मी पूजन वाले दिन उसी लक्ष्मी से आप मांगते हो, तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी जी आपको देगी। तो वो मेरी लक्ष्मी एंग्री है और वो मेरा बताने का तरीका है लोगों को कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा जो ये शो है थिंक आउटसाइड द इडियट बॉक्स, जो दिल्ली के ललित कला में अभी चल रहा है, ये 23 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुआ है और 30 तक है शो। प्लीज़ आप आइए, देखिए। वो एक बहुत अलग तरीके का शो है जो मैं लेके आई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा।